शानदार हैं, लाजवाब हैं, जिंदा हैं और आबाद हैं। अगर इस पल में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो फिर आप तैयार हैं। आप तैयार हैं आज मेरे एक नए बिजनेस आइडिया को खुद के अंदर संभाल लेने के लिए और ज़िंदगी में अपने लिए कुछ विशेष बना देने के लिए। दोस्तों, आज का जो मेरा बिज़नेस आइडिया है वो मेरा खुद का इन्वेंटेड है। मैंने कहीं किसी प्रोडक्ट को नहीं समझा है। ये मेरा खुद का इन्वेंटेड प्रोडक्ट जो मैंने आज कल में बैठे बैठे ही सोचकर ये बिज़नेस आइडिया और ये प्रोडक्ट डेवलप किया। एक तरीके से ये मेरा आविष्कार ही समझिए, यानी इसका जनक मैं ही हूँ। डेली यूज़ की चीज़ें, बेसिक नीड्स की चीज़ें जो आज तक आप यूज़ करते आए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो सब चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी में पहले से थी, तो इन दिनों वही चलेगी। आने वाले 6-7 महीने और हो सकता है 1.5 साल तक वही बिजनेसेस ज़्यादा चलेंगे। अभी बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज़ और जो लग्जरी और नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनका बिजनेस लगभग डाउन हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि कुछ तो ट्रेडिशनल बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इन दिनों नज़र आने लगी हैं कि वो बेसिक नीड का हिस्सा बनती जा रही हैं और लगातार बनी रहेगी। उसमें से है एक सबसे ज़रूरी चीज़, सैनिटाइजेशन वाले सारे प्रोडक्ट्स। मैंने आज एक ऐसा नया इन्वेंशन किया है, ऐसा आविष्कार किया है, ऐसी चीज़ बनाई है जो सैनिटाइजेशन की दुनिया में एक क्रांति ला देगा। हैंड सैनिटाइज़र आप अलग यूज़ करते हैं, कोई और चीज़ है, पी सैनिटाइज़र अलग आता है, ये सब चीज़ें अलग अलग आती हैं। कई तरीके के सैनिटाइज़र आते हैं, कई के यूज़र्स के आते हैं, वो सब अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। पर मैंने एक मल्टीपर्पज़ सैनिटाइज़र का इन्वेंशन कर दिया है और वो भी ऐसी चीज़ से किया है जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में लेते थे, आजकल शायद अब कम काम में लेते हैं या फिर आने वाले वक्त में उसकी ज़रूरत कम हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ परफ्यूम्स की। 3 दिन पहले मैं परफ्यूम की बॉटल को बैठे बैठे देख रहा था। मैं सोच रहा था इसका क्या होगा, परफ्यूम इंडस्ट्री, डीओ इंडस्ट्री पूरी तरह से डूब जाएगी। डीओ की बॉटल पर मैंने देखा 95% वीवी लिखा हुआ था। वीवी का मतलब होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये हमारे विषय का कोई लेना देना इससे नहीं है। आप ये समझ लीजिए 95% कॉन्सेंट्रेटेड उसके अंदर अल्कोहल होता है हमारे डीओ की बॉटल के अंदर। तो उसको अगर हम कन्वर्ट कर दें एक सैनिटाइज़र में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अल्कोहल ही एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है सैनिटाइज़र का। तो उसके अंदर हम सिर्फ ये कर दें कि परफ्यूम का जो पार्ट है, खुशबू का जो पार्ट है, उसको ना के बराबर कर दें और सिर्फ उसको स्प्रे करने के काम में लें, तो आप इसे मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अपना हाथ सैनिटाइज़ कर सकते हैं हाथ पे छिड़क के। आप जब अपनी कार पे जा रहे हैं, अब उसके हैंडल पर आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करते ही क्या होगा कि वो बहुत जल्दी सैनिटाइज होगा। इसका जो इफ़ेक्ट है वो मैंने अपने डॉक्टर दोस्तों से, कुछ ऐसे लोग हैं जो केमिकल कंपाउंड्स को समझ पाते हैं, केमिकल रिएक्शंस को समझ पाते हैं, जो लैब असिस्टेंट्स हैं कई मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में, मैंने उनसे बात की तो पता लगा कि हाँ, इसका मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और कुछ छोटे मोटे फेरबदल करके ये एक बहुत बेहतरीन सैनिटाइज़र के रूप में काम आ सकता है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है, ज्वलनशील चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा आग लगने वाली चीज़ों से दूर रखना है। कुछ ही दिन पहले व्हाट्सएप पे मैंने एक वीडियो भी देखा था कि एक व्यक्ति ने अपनी पूरी की पूरी चाबी पे सैनिटाइज़र लगाया, गाड़ी की चाबी पे, और उसको ऑन कर दिया। गाड़ी का जो इग्निशन है वो स्पार्क जनरेट करता है तो उसमें आग बनती है और उस वजह से उसकी पूरी गाड़ी में आग लग गई। तो इस तरह की सावधानियाँ आप अपनी पैकिंग पर भी दिखा सकते हैं कि इस तरह से यूज़ ना करें। अब मैं सीधा सीधा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बताता हूं कैसे ये बिजनेस डेवलप किया जा सकता है और इस बिजनेस से किस तरह के प्रॉफिट्स आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले बजट 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं और 1.5-2 लाख रुपए कम से कम काफ़ी है। अगर लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा शुरुआती तौर पे आप कर सकते हैं। मार्जिन अच्छा है, रोटेशन अच्छा है। आप मार्केट में रोटेशन घुमाते घुमाते ही इसमें काफ़ी प्रॉफिट जोड़कर इसको बहुत जल्दी एक्सपैंड कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी रिकमेंडेशन बजट की यही रहेगी कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए तो लगाएं। जिसके पास पैसे की सीमितता है उसके लिए मैं ये रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि 10,000 तक भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। रोटेशन बेस्ड बिजनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमाइए, धीरे धीरे अपनी पूंजी को बढ़ाते जाइए। आप अपने लिए खर्चे भी निकाल सकते हैं, उसके बावजूद भी पूंजी आपकी तेज़ी से बढ़ेगी, बशर्ते आपकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स में माइल्ड अल्कोहल मार्केट में मिलता है, वो लाइसेंस आपको इसका बनाने का लेना होगा। उसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं आपको, जब भी आप मुझसे संपर्क करेंगे, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। एसेंशियल ऑयल्स
जो कि स्पा वगैरह में काम आते हैं वो जोड़ लीजिए इसमें, हल्की खुशबू वाले, जिससे कि इसके अंदर एक तो इसकी माइल्डनेस थोड़ी सी अच्छी हो जाए, क्योंकि स्किन पे जाते हैं स्किन को ड्राई कर देता है। अगर उसके अंदर आप असेंशियल ऑयल जोड़ लेंगे तो स्किन को ड्राई होने से बचाएगा और थोड़ी सॉफ्टनेस रहेगी आपकी स्किन पे। और पानी और थोड़ा सा आप परफ्यूम जो होता है वो यूज़ कीजिए माइल्ड क्वांटिटी के अंदर। सिर्फ ये कि अल्कोहल की जो मात्रा में जो तेज़ी से खुशबू आती है वो तेज़ होती है, वो कई लोगों की नाक में चढ़ती है और वो चुभती है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को, उस खुशबू की कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए हम उसके अंदर खुशबू का भी हल्का फुल्का प्रयोग करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट इसके अंदर मैंने जब इसकी कॉस्टिंग निकाली तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि बहुत कम लागत के अंदर डिओज बनते हैं, हमें बहुत अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं इतनी सस्ती चीज़ के। पैकेजिंग और सप्लाई भी अगर आप जोड़ लेते हैं और बहुत छोटे लेवल पे भी कर रहे हैं तो 10-12 रुपए के अंदर ही एक पूरी बॉटल 100 ml की बनके तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छे टाइम तक काम करती है। दूसरी चीज़, अगर आप बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, जो मेरा रिकमेंडेड बजट है, अगर उस पर जाते हैं तो ये आपको 7-8 रुपये ही घर में पड़ेगी। तो आप सोचिए, अगर आपने 20 या 25 रुपए की बॉटल सप्लाई में दे दी और अगर रिटेलर उसको 40 या मेरे हिसाब से 30 रुपए में भी अगर वो बेच देता है तो कहाँ घाटा है? बहुत अच्छा मार्जिन है, आपको 100% मार्जिन और शायद उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। और आपके जो आगे सप्लायर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। 100% मार्जिन पे कोई भी काम करेगा। और बावजूद इसके कि जो हैंड सैनिटाइज़र या बड़ी ब्रांडेड कंपनियां जो इस तरह के सैनिटाइजर्स मार्केट में दे रही हैं सप्लाई, उनका कितना बड़ा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपको। 60-70 रुपये से लेके 120-200 रुपये तक सैनिटाइजर्स बिक रहे हैं, जबकि उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। अब मैं आपको एक हैंड सैनिटाइजर का फॉर्मूला भी बताता हूँ। एलोवेरा चाहिए, अल्कोहल चाहिए और वही एसेंशियल ऑयल उसके अंदर चाहिए, पर उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी अलग है, पर बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। और आराम से आपके घर में 5 से 8 रुपए की कॉस्टिंग में वो विद पैकेजिंग और सप्लाई के कॉस्ट में आपके आ जाता है। और साथ में आप उसे अगर 20 रुपए में बेचते हैं, अगला उसको 40 रुपए में रिटेलर बेच देता है, तो बहुत अच्छा मार्जिन है दोनों को। और आपके इस प्रोडक्ट को कोई भी लेगा। रीज़न कि बाकी जो ब्रांडेड कंपनीज इसको बेच रही हैं वो बहुत महंगा बेच रही हैं। 60-70 रुपये से 200 रुपये तक बिक रहा है 100 ml, 60 ml, 50 ml की बॉटल्स। तो अगर आप 100 ml इतने का सप्लाई देने लगेंगे तो कौन नहीं लेगा। और आप दावा कीजिए कि हमारा बहुत अच्छा अल्कोहल है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, बशर्ते आपकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है। अब इसके मल्टीपर्पज़ फ़ायदे आप समझ लीजिए। मल्टीपर्पज़ फ़ायदों के अंदर सबसे ज़्यादा सही चीज़ ये होती है, आपने कार या अपनी बाइक या स्कूटर कहीं पार्क किया, उस वक्त आपको पता नहीं कौन उसको छू के चला गया, 2 घंटे 4 घंटे कहीं वो खड़ी रही, तो उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं। किसी मॉल में, दुकान में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो वहाँ पर उसका हैंडल टच करने से पहले आप उसे स्प्रे कर दीजिए और उसको खोल लीजिए और फिर अंदर चले जाइए, फिर अपने हाथ पर स्प्रे कर लीजिए जिस हाथ से आपने खोला है, तो हाथों हाथ आप बैक्टीरिया या वायरस फ्री हो गए हैं। इसके अलावा किसी से आप कोई भी चीज़, आने वाले दिनों में होगा ऐसा कि कोई भी चीज़ एक्सचेंज करेंगे तो उस हाथ से इस हाथ में लेने में फिर आपको दिक्कत आएगी, तो उसको देने से पहले ही उस पूरी चीज़ को स्प्रे कर लीजिए और फिर अपने हाथ में लीजिए और फिर स्प्रे कर लीजिए। तो यानी कि आप ये हैंड सैनिटाइजर्स के साथ नहीं कर सकते, या जो भी सैनिटाइजर्स जिस तरह के मार्केट में आ रहे हैं वो सारे इस तरह से काम भी नहीं आते। आप जब कहीं टॉयलेट्स के अंदर जाते हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चारों तरफ टॉयलेट सीट को पूरा अंदर से बाहर चारों तरफ स्प्रे कीजिए और इन्फेक्शन से बचिए, क्योंकि टॉयलेट से भी अभी कोरोना वायरस फैल रहा है। कई जगह की केस स्टडीज़ निकल कर आई हैं। इसी तरह से जहाँ भी आपको लगता है कि आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, कोई चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, या कोई भी बाहर की बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के अलावा कोई भी बॉडी अगर आपके पास से टच करके चली जाती है, मैं किसी से यहाँ शोल्डर से टकरा गया, मुझे लगता है मुझे सैनिटाइज रहना है, आपने स्प्रे कर लिया, आप बचाव पर कितना भी फोकस कर लीजिए, ये आपको हर वक्त ये प्रोडक्ट मल्टीपर्पज़ नज़र आएगा। दोस्तों, इस स्टार्टअप पे अगर आप फोकस करते हैं तो मैं अब आपको ज़रूरी बात बताता हूँ, इन्वेस्टर पिचिंग की। अगर इन्वेस्टर्स के पास आज इस मार्केट के अंदर भी जाते हैं, जब मार्केट में इन्वेस्टर्स ये समझ चुके हैं कि अब हमें सोच समझ कर पैसा लगाना है या फिर लगाना ही नहीं है, तो इस प्रोडक्ट के लिए वो लोग आपके साथ स्टार्टअप में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसका रीज़न है कि ये बेसिक नीड की चीज़ है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें ओ वाओ इफ़ेक्ट आपका जो नज़र आएगा कि हाँ, मैंने कुछ ऐसा इन्वेस्टर को समझा दिया है जिसकी वजह से इन्वेस्टर आपको बहुत हद तक अप्रिशिएट करेगा ही करेगा।
उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपकी पिच शुरू से ही बहुत स्ट्रांग रहेगी इन्वेस्टर के पास, और इन्वेस्टर फंडिंग बहुत जल्दी और बहुत कम लोगों के पास जाते जाते ही आपके पास आ जाएगी। अभी भी काफ़ी सवाल आप लोगों के दिमाग में रहे होंगे, बहुत सारी बातें दिमाग में उबल रही होंगी, मन कर रहा होगा और भी जाने, मार्केटिंग कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, इसका लाइसेंस कैसे लाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को किस तरह से फोकस करवाना है मार्केट में, टारगेटेड कस्टमर्स कौन होंगे, किस तरह के एरियाज़ में हमारी सप्लाई जा सकती है, ऐसे बहुत सारे सवाल। ये डेमो वीडियोज़ होते हैं दोस्तों। बिजनेस इस इतने से छोटे टाइम में नहीं समझाया जा सकता। यहाँ सिर्फ ये समझाया जा सकता है कि एक ऐसा स्कोप है नए स्टार्टअप का जिसको आप अपने लाइफ में लाकर अपने लिए एक नया इनोवेटिव आइडिया ला सकते हैं, और ऐसे लाखों इनोवेटिव आइडियाज़ हम क्रिएट कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर भी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस वीडियो से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बिजनेस करने में, तो हमसे संपर्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, और भी कई बिजनेस आइडियाज़ हैं जिनकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, लिंक भी वहाँ पर मिलेगा, और आप उस पर क्लिक करके मेरे बहुत सारे डिफरेंट और यूनिक बिजनेस आइडियाज़ को देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगे कि हम स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशंस कितने ज़्यादा करते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं अब आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है। अभी लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आएँ, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मेरे साथ बने रहिए, आगे से आगे मेरे नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देखते रहिए। थैंक यू।